In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. As we have already discussed about one of the most important questions from this chapter. Chapter name is Geometrical Optics, and regarding board exam, this chapter is very important. Either numerical or theory type question. So you have to chapter. We have discussed define reflection and loss of reflection, but in this class we are going to discuss define refraction. रिफ्रैक्शन अलग है, रिफ्लेक्शन अलग है, दोनों जो है ना आपसे पूछे जा सकते हैं। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन होगा। ये देखो, इन दोनों में से, दोनों लॉस में से एक बहुत अहम है, या तो अब रिफ्लेक्शन या तो रिफ्रैक्शन। एक में यहाँ पे क्या आएगा एल, एक में यहाँ क्या आएगा आर, तो दोनों में फ़र्क है, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं और दोनों से रिलेटेड अलग अलग लॉस हैं। ठीक है, तो डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आल्सो डिस्कस लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्शन, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लेकिन हमने मिरर की एग्जांपल दी थी, वहाँ पे मिरर पे एक लाइट की रे को स्ट्राइक करके एग्जांपल दी थी, है कि नहीं। ये एक ग्लास मटेरियल है, ठीक है। यहाँ से आपने लाइट की, आपको पता है ये नॉर्मल है, जो परपेंडिकुलर लाइन है ना वो नॉर्मल कहलाता है। यहाँ से आपने एक रेस यहाँ पे स्ट्राइक करा है, ठीक है। स्ट्राइक कराने के बाद अब ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा, रिफ्रैक्शन प्रोसेस में ये बाउंस बैक नहीं होगा उसी मीडियम के अंदर, बल्कि क्या होंगे, इंटर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। एक मीडियम हमारे पास दो तरह के मीडियम हैं। एक को कहा जाता है डेंसर मीडियम, क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम। एक को कहा जाता है रेयर मीडियम, क्या कहते हैं, रेयर। हवा का जो मीडियम है ये भी एक मीडियम है, एयर, रेयर मीडियम है, क्या कहते हैं, रेयर। और ये जो मटेरियल मीडियम है, ग्लास, पानी, ये क्या है, डेंसर मीडियम। तो ये एक मीडियम है, ये अलग मीडियम है। तो मीडियम में इंटर होने को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। अब मज़ीद डेफिनेशन को अपडेट करके बुक वालों ने इस तरह लिखा है, द बेंडिंग इफेक्ट ऑफ लाइट। अब याद रखें, जब भी लाइट रेयर से डेंसर में आते हैं, जब भी लाइट की रे रेयर से डेंसर में एंटर हो जाती है, तो वो ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, याद रखो, ठीक है। जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में आती है, बहुत अहम याद रखने वाली चीज़ है, तो वो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। ये आप लोगों का जब क्लास मेट्रिक में एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है। आप लोग देखेंगे पिन की मदद से इसको, यूँ देखो यहाँ पे ना, ये बेंड कर जाएंगे। अब डेफिनेशन देखिए, द बेंडिंग इफेक्ट ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से टू अनदर, दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर, इस नॉन। देखो, दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट, एक ओपेक। ट्रांसपेरेंट से ही लाइट पास हो सकती है, ओपेक ऑब्जेक्ट से कभी लाइट पास नहीं होगी। इस वजह से यहाँ पे लफ्ज़ क्या यूज़ किया गया, ट्रांसपेरेंट। तो ये बेंड होने की जो प्रोसेस है, इसी को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक अहम बात यहाँ सुने, फिर उसके बाद हम आगे लॉस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, लाइट अब दोबारा जब लाइट बाहर निकलेंगी, ठीक है, वो एक अच्छा है, हाँ। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें आप, एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ किया। अब दोबारा से डेंसर से दोबारा रेयर, हवा का मीडियम, दोबारा से आप रेयर मीडियम में आएंगे, लाइट दोबारा अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होंगे, ये नॉर्मल है। बात समझने की है, जब लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएंगी, उस वक्त टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ लाइट की रे बेंड करेंगी, ठीक है। ये देखो, लाइट की रे हालांकि होना तो यूँ चाहिए था, यहाँ सीधा जाए, ऐसा नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, अंदर आके मटेरियल मीडियम में आके बेंड हो रही है नॉर्मल की तरफ। तो द बेंडिंग इफेक्ट ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। लेकिन यही दोबारा वापस जा रहे हैं, तो नॉर्मल से अवे बेंड हो रहे हैं। जब डेंसर से दोबारा रेयर में आ रहे हैं ना, तो नॉर्मल से अवे बेंडिंग हो रही है। दिस होल फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें। अब आए लॉस की तरफ। अच्छा, पहला लॉ यहाँ है, टू लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, दो लॉस है रिफ्रैक्शन के, ठीक है। पहला है कि
इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे। अब ये तीनों समझना है। ये वाली जो है रे वो आपके पास क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये वाली जो रे है वो है रिफ्रैक्टेड रे, जो अंदर इंटर हो गई है, ये वाली इंसिडेंट रे, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था एक परपेंडिकुलर लाइन जब आप खींचते हैं उसको कहा जाता है क्या, नॉर्मल। तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करता है। दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट all lie in the same plane is known as first law of refraction। समझ में आया? कल की तरह, परसों रिफ्लेक्शन की तरह। पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट all lie in the same plane, this is known as first law of refraction। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड एक मैथमेटिकल आपके पास जो है ना मैथमेटिकल टर्म से उस लॉ को बनाया गया है। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, अब जाहिर है यहाँ पे नॉर्मल और इसके दरमियान बनने वाले जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अब इस देखो ये आपके पास यहाँ है, थोड़ा सा क्या होगा, बेंडिंग होगा। अब यहाँ पर भी एक क्या बनेंगे, एंगल बनेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं ये मिटा के थोड़ा सा और बेहतर अंदाज में, ये नॉर्मल है ना, ये इंसिडेंट है, ये थोड़ा सा यहाँ पे यूँ बेंडिंग हो जाती है इस तरह, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है। एंगल से मुराद क्या है, दो लाइनों के दरमियान फासले को एंगल कहा जाता है। दो लाइन है ना के दरमियान जो भी फासला होता है ना उसको क्या बोलेंगे आप, ये देखो ये क्या कहलाएगा, दो लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है क्या कहलाएगा, एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसके साथ साइन लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ, इन दोनों का जो रेशो है वो एक कांस्टेंट के बराबर है। इस कांस्टेंट को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया? सेकेंड लॉ सुने, द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट या द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू ए कांस्टेंट नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, दिस रिलेशन इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, इसी को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट एन नोन एज स्नेल्स। न्यूमेरिकल ऐसे भी है जिसमें स्पीड की, अब अच्छा एक अहम बात ये है ना, रिफ्रैक्शन प्रोसेस जब होता है ना, स्पीड के अंदर चेंजेस आती हैं, लाइट की स्पीड में चेंजेस आती हैं। अच्छा, वेवलेंथ के अंदर भी चेंजेस, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। फ्रीक्वेंसी टोटली डिपेंड करता है कलर पे। लाइट का अगर कलर चेंज होना, फ्रीक्वेंसी चेंज, वरना इस प्रोसेस के अंदर लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। इसी वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी n इज इक्वल टू सी ओवर वी। ये काम आएगा न्यूमेरिकल्स में, याद रखो, ठीक है। तो समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो सी ओवर वी, सी स्पीड ऑफ लाइट और वी स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल, दोनों स्पीड ऑफ लाइट है, एक वैक्यूम या एयर में, एक मटेरियल मीडियम के अंदर। तो दिस इज नोन एज, कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन नहीं है?